नहीं बैठ गया था ना? यस सर। बेचारा इतना चिल्लाया, कल इतना नाचा, इतना खाया, तो आज क्या हो गया? गला बैठ गया। तो ऐसे हमारे बीच ना कई लोग ऐसे होते हैं जो खूब नाचेंगे, खूब घूमेंगे, खूब खाएंगे, खूब स्विमिंग करेंगे, खूब बीच में जाएंगे, लेकिन घर जाएंगे फिर बैठ जाएंगे। ये मैं पिछले 13 सालों का तजुर्बा कह रहा हूँ। जी सर। समझ आया? यस सर। पिछले 13 सालों से ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं। पिछले 13 सालों से बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ आए, लेकिन जिनका दिल कमजोर था वो आगे नहीं जा पाए। समझ आ गया? तो दिल दुरुस्त है आपका? यस सर। मतलब है ना करोड़पति बनने की? यस सर। जिगरे में वो ताकत है? यस सर। बन पाओगे? यस सर। क्योंकि बड़ी ऊंची उड़ान अगर चाहिए, ऊंचा मुकाम अगर चाहिए, तो आपका जिगरा भी मजबूत होना चाहिए। समझ आए? छोटी छोटी हार से जो टूट जाता है वो फिर आगे नहीं जा पाता है। परसों जब आपके सामने विनोद सैनी सर आए थे, उन्होंने क्या बताया कि जो छीनी और हथौड़े की मार सहेगा वो मूर्ति बनेगा, उसके गले में हार होगा। जो पत्थर हथौड़े और छीनी की मार नहीं सह पाएगा वो कहाँ होगा? वो पैरों के नीचे होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। तो ये मजबूत दिल वाले लोग ही ये सारी चीजें सहन कर पाते हैं। अगर तो जिंदगी में भाई एक ही बार है गोवा, मेरे को एक ही बार घूमना है, तब तो जो मन में आए वो करें। हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। समझ आ गया? हमारे बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हुआ? नो सर। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या हमारे बीच? नो सर। अब पति पत्नी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? जी सर। तो पति जो बोलेगा पत्नी को करना पड़ेगा, क्योंकि उसका खाती है। जी। सही कह रहे हो? हाँ सर। पति जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, ये हकीकत है। लेकिन अपन के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नो सर। हम तो इसलिए आपके साथ हैं। आपके अपलाइन जो यहाँ टॉप जो लीडर है आपके, जो यहाँ फ्रंट लाइन में बैठे हैं, वो इसलिए आपके साथ हैं, इसलिए आपके साथ रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब मैं किसी को बनाऊंगा तो मैं बनूंगा। समझ आया नहीं? यहाँ पे हम जुड़ते हैं एक दूसरे से, हम दिल से जुड़ते हैं। समझ आ रहा नहीं यार? यस सर। अदरवाइज आप मेरी बात क्यों सुनो? मेरे से अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, जी। मेरे से अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, है ना बात? यस सर। तो अगर आप मेरे से दिल से जुड़े हो तो आप मेरी बात को दिल से सुनोगे, उसको समझोगे, उस पर अमल करोगे। सही कह रहा हूं? यस सर। तो हमारे बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आपको आगे जाना है तो अपने जिगरे को थोड़ा सा मजबूत तो करना पड़ेगा। सही है? अभी संजय बहुत अच्छी बात कर रहा था, दूल्हा चूल्हा दूल्हा चूल्हा, है ना? और औरतों को मैं देखता हूँ बहुत अच्छे से काम करती है, उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम रहेगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे प्रॉब्लम रहेगी। छोटे लेवल में छोटी प्रॉब्लम आती है, बड़े लेवल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे हैं हमारे, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? क्या प्रॉब्लम होती है? अरे यार स्कूल खुल रहे हैं, है ना? वो टीचर खराब है, हमें होमवर्क दे दिया, हमारा टेस्ट है। सही कह रहा हूं? मेरा बैग टूट गया, मेरी बॉल गुम हो गई। उनकी प्रॉब्लम क्या है? उस लेवल की प्रॉब्लम है। समझ आया नहीं आया? अगर माँ बाप को देखो तो माँ बाप की प्रॉब्लम क्या है? अरे यार फीस का टाइम आ गया। सही कह रहा नहीं? अभी का जो टाइम है वो क्या है? वो एडमिशन का टाइम है। अब तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो एडमिशन का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको पता है फीस जब लगती है 20-25,000 50,000 रुपया एक ही झटके में निकलता है। समझ आ रहा नहीं यार? उनको पता है। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हमारी जो किताबें होती थी हम मांग के लाते थे, कौन पास हो गया। कई बार हम किताबें लाते थे उससे
पता चलता था बाद में फेल हो गया वो, फिर वापस ले जाता था। हमारा तो ऐसा ही रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम तो एक दूसरे की किताबों से पढ़े, तो ये हकीकत है। अपने अपने लेवल की एक प्रॉब्लम होती है, समझे नहीं समझे? तो दूल्हा चूल्हा वाला तो ठीक है, लेकिन दूल्हा जो होता है ना, औरतें ठीक है, लेकिन मर्दों की मैं बात करूं, मर्दों में बहुत ज्यादा नाटकबाजी रहती है, बहुत ज्यादा नाटकबाजी। वो झूले की तरह होता है। आज एक नया शब्द, कैसा होता है? झूला देखा आपने? थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे। मैं कल देख रहा था, खाना खाने जा रहा था, एक आदमी मस्त झूले में बैठा हुआ है, बस झूले में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, बस थोड़ा कमाऊंगा फिर बैठूंगा, जब तक खर्चूंगा नहीं तब तक फिर जाऊंगा नहीं। तो झूले लोग होते हैं, वो झूले की तरह होते हैं। औरतें पता है उनको, वो तकलीफें देख के आई है, समझ आ रहा है यार? मेरे बाप ने कभी मेरे को नहीं पूछा बिजनेस कैसा चल रहा है, कभी नहीं पूछा, लेकिन मेरी माँ हमेशा पूछती है बिजनेस कैसा चल रहा है, चेक बन रहे हैं, मेरे बन रहे हैं। और जिनको वो जानती है, जैसे रवि कुमार जिनको जानती है, उनके बारे में पूछती है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके चेक कैसे बन रहे हैं, समझ आ रहा है यार? क्योंकि औरतों को पता होता है इसका महत्व कितना है, समझ आ रहा है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि औरतें बहुत संघर्षशील होती है, बहुत अच्छे काम करती है, निकलती है तो फिर निकल ही जाती है, समझ आया नहीं यार? जो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में चली जाती है, तो उसके लिए फील्ड के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सही है ना? तो दूल्हा झूला मत बनना, ठीक है? थोड़ा आगे थोड़ा पीछे मत करना, ठीक है ना? तो अभी हम लोग गोवा में हैं, तो हम इसी की बात करेंगे। ज़्यादा ज्ञान आपको अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम कुछ कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, ठीक है ना? ज्ञान वाले तो परसों देंगे ना जी, संजय सर आए थे, वो भी ज्ञान देंगे, है ना? तो मैं बात कर रहा हूँ कि गोवा एक सपना होता है, सभी का होता है ना? हमारा सपना था 2008 में, सिंह साहब ने बताया ये बात। 2008 में हम 5 लोग आए थे, बहुत खुश थे, घर से निकले। पहला ही जो हमारा सफर था वो ट्रेन में ही था, पहला ही जो सफर हमारा रहा वो ट्रेन में रहा, क्योंकि पैसा था नहीं, समझ आया नहीं यार? तो बढ़िया से 2-3 दिन हम ट्रेन में आए, ताश खेलते खेलते आराम से टाइम पास करते करते, ताश बस वही एक सहारा था। नहीं तो ट्रेन में पता है ना आपको क्या होता है? चोरी बहुत होती है। नीचे में आओगे ना तो चोरी बहुत होगी, अगर आसमान में जाओगे ना चोरी नहीं होती। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप ट्रेन में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी शुरुआत में ट्रेन में ही आए थे, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज सोच रही थी, यार आज आए हैं ना, तो अब ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब हम घूमेंगे नहीं। तो कई लोग होते हैं जो एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, बस आ गए, खा लिया, स्विमिंग कर ली, उसके बाद जयराम जी की, फिर जिंदगी में कभी नहीं आ पाते। तो आप किस कैटेगरी में? बातों के 2 तरह के लोग होते हैं, एक बातों के और दूसरे करामातों के, समझ आया नहीं यार? कुछ बातों के शेर होते हैं, कुछ करामातों के शेर होते हैं। हमें ये फैसला करना है हम कौन से, कि हम बात में बोलेंगे। आपने देखा होगा कई बार लोग आते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं करूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन 2-4 मना सुनने के बाद वही आदमी कोई दूसरा काम करना शुरू करता है। तो मेरे दोस्त, गोवा हम आए हैं, गोवा हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ। लेकिन गोवा हम आए, कुछ लोग हैं जो टारगेट जीत के आए, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग हैं जो पैसा देकर आए, सही है ना? तो जो पैसा देकर आए हैं उनमें से कितने लोग खुश हैं? पैसा देकर भी खुश हैं? धीरे धीरे हाथ था उन्होंने लगे लोगों ने देखा। ये एक पेशेंस लेवल होता है, ये एक धैर्य वाला एक सीमा होता है कि कुछ टाइम तक तो हम हाथ खड़ा रख पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे दिन रख दिया, मतलब इसने बिजनेस छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दिया। तो ऐसा रहना है क्या? उसने हाथ रखा नहीं रखा, मुझे उससे क्या मैं करूंगा या नहीं करूंगा, वो करेगा या नहीं करेगा, क्या इससे कोई हमारा एक दूसरे में कोई फर्क पड़ता है? भूख मुझे भी लगी है, भूख इसको भी लगी है, खाना ये खा लेगा, मेरी मिट जाएगी?
मुझे अपनी मिटाने के लिए मुझे खुद खाना है, इसे अपनी मिटाने के लिए इसे खुद खाना है। समझ आ रहा है यार? एक दूसरे को देख, मैं लोगों को देखता हूँ एकदम हाथ से नीचे कर देते। देखिए आप पैसा देकर आए, बहुत अच्छी बात है। ये जो गोवा हम घूमते हैं, या हम जैसलमेर गए थे, या हम कभी दिल्ली गए, हम जयपुर गए, हम कई जगह घूमे, हम कुल्लू मनाली गए, इवन हम जो ट्रेनिंग कराते हैं पार्ट प्राइम में, मकसद क्या है? आपको एक अच्छी जगह लेके जाने का। क्या मकसद है बताइए? नहीं मालूम? हम एक सोच देना चाहते हैं आपको। क्या देना चाहते हैं? सोच। एक पैसा सोच का नहीं लगता है, पैसा लगता है जो चीजें हम वहां पे यूज कर रहे हैं। हम यहाँ कमरा यूज करें तो पैसा किसका लगा? कमरे का। हमने खाना यूज किया तो पैसा किसका लगा? खाने का। हमने जो पैसा दिया वो वहां पे जो मटेरियल हमने यूज किया है ये उसका दिया है। लेकिन हम क्या यहाँ पे मटेरियल के लिए आए? हम यहाँ पे आते हैं एक सोच के लिए। हम गोवा, हम कोई भी जगह जाते हैं, हम इवन पार्क प्राइम में जाते हैं, हम वहां पे जाते हैं एक सोच के लिए कि क्या ये जीवन हमें बार बार नहीं जीना चाहिए? नहीं जीना चाहिए। उस सोच के लिए आपको यहाँ पे लाया जाता है। उस सोच के लिए आपके अपलाइन आपको बोलते हैं कि आप गोवा चलिए, टारगेट जीत के आइए, आप गोवा आइए, आप टीएलसीसी में आइए, आप सिरो मीट में आइए, आप दिल्ली रेड क्लब है, हमारा कई मीटिंग्स हमारी होती रहती है, आपको वहां जाना है। बार बार आपको ये चीजें बताई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपकी क्या बने? सोच बने। और ये याद रहे मेरे दोस्त कि काम करने से कामयाब हम बहुत सालों बाद होंगे। सबसे पहले हम कामयाब होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सोच। जो सोच हमने 2008 को रखी थी कि नहीं, आज हम इस बिजनेस में आए हैं तो हम कामयाब होंगे। जो बिजनेस में आ गया, जो नेटवर्कर बन गया, जो इस बिजनेस में है, वो एक ना एक दिन तो कामयाब होगा। लेकिन क्या उसकी वो सोच उतनी मजबूत है? आज संजय ने बताया बहुत सारी कंपनियां आती है और आपको बना के लेके जाती है। क्या बना के ले जाती है? मालूम है ना? क्या बना के ले जाती है? बेवकूफ बना के लेके जाती है। सही करो नहीं करो? अब एक चीज सोच के देखिए, मैं एक ही चीज मानता हूं मेरे भाई, जंगल का राजा कौन? शेर है ना? और समंदर का राजा कौन? मगरमच्छ। देखा ना मगरमच्छ को? अगर गलती से मगरमच्छ जमीन पे है तो शेर उसका शिकार कर लेता है। समझ आए? अगर गलती से शेर या हो या हाथी हो कहीं गलती से पानी में आ जाए तो कौन उसका शिकार करता है? मगरमच्छ करता है। हकीकत है ना? तो मेरे दोस्त आपको एक चीज समझना है यार, अगर आप नेटवर्कर हैं, अपनी फील्ड के शेर हैं, तो और दूसरी कंपनी का आके आपका शिकार कर ले तो आप कमजोर हैं, तो आप गलत फहमी में थे कि आप कोई बड़े धुरंधर लीडर थे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आप मेरे दोस्त लीडर थे ही नहीं। जो गलत फहमी में आप जी रहे थे कि मैं एक लीडर हूं और दूसरी कंपनी का बंदा आपको चिड़िया की तरह उठा के ले जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोग किसमें जी रहे थे? गलत फहमी में जी रहे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो शेर बनिए अपनी फील्ड के। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप शेर होने ही चाहिए। समझे? कोई भी ऐरा गहरा लोग आते हैं और आपको कुछ बातें बताए जाते हैं, अपना जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं और आपका बनाने चले होते हैं। क्या करियर नहीं, उल्लू ना। समझ रहा नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा मेरे दोस्त आपको करना है। आपको जिंदगी में चाहिए क्या? चाहिए क्या? चाहिए क्या? चाहिए कामयाबी चाहिए या नहीं चाहिए? कामयाबी। देखिए, एक गाड़ी लेना ये कामयाबी नहीं होता है, या मैं एक दो जगह घूम फिर लिया ये कामयाबी नहीं है, मैंने एक छोटा सा मकान बना लिया ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो होती है जहां पे हमारी जिंदगी में लगातार बदलाव पे बदलाव पे बदलाव पे बदलाव आ रहे होते हैं। समझे नहीं समझे? अगर हमारी जिंदगी में लगातार बदलाव है तो इसका मतलब है हम कामयाब हैं। नहीं तो हमारे बिजनेस में कई लोग ऐसे थे, अब बिजनेस में नहीं है, बिजनेस में थे, उन्होंने आईफोन ले लिया उस टाइम का सबसे महंगा फोन, लेकिन आज तक वही फोन चलाए बैठे हैं। क्या वो कामयाब है? क्या एक बार खाना खाने से भूख मिट जाती है? नहीं। जिस तरीके से शरीर को जिंदा रखने के लिए बार बार खाना पड़ता है,
पानी पीना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर आपको कामयाब बने रहना है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो आपके जीवन में बदलाव जो है बार बार होते रहने चाहिए ना। कि बस एक बार यार हो गया सो हो गया, अब मैं गोवा आ गया, मेरा तो बहुत हो गया, इतने फोटो खिंचवा रखे। किसने खिंचवाए? मैं पता क्या मानता हूँ फोटो खिंचवाना? मैं फोटो खिंचवाना एक सबूत के तौर पे मानता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर आपके साथ फोटो खिंचवानी है, आपने कहा बहुत सारे लोगों ने खिंचवाई होगी, है ना, मेरे साथ भी खिंचवाई। मैं एक ही चीज समझता हूँ यार, जो पहले आए तो उन्होंने क्यों खिंचवाई होगी, जो आज बिजनेस में नहीं है। ये एक सबूत है किस चीज का? कि कल आप जब कामयाब होंगे तो आप बताएंगे ना कि मैं उस टाइम ऐसा गया था। ये एक कलेक्शन है हमारी, समझ आ गया? म्यूजियम में जाते हो ना, म्यूजियम में, म्यूजियम में क्या होता है, ये जी महाराणा प्रताप के टाइम की तलवार है, इतनी बड़ी तलवार दिखाते ना वहां पे। ये जी वहां के इतना बड़ा वो होता था, कढ़ाई होती थी इतनी बड़ी, जहाँ पे इतने लोगों का खाना इकट्ठे बंद। वो क्या म्यूजियम है, वो क्या होता है, एक संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय बोलते हैं ना, वो है एक कलेक्शन हो रखी है वहां पे। तो मैं एक ही चीज मानता हूँ कि आपने फोटो खिंचवाए हैं, आवाज कि आपने फोटो खिंचवाए हैं, तो वो क्या होना चाहिए कि कल दिन आप जब डायमंड बनो तो आप बताओ यार मैं जब डायमंड आज बना हूं, तो ये मुझे याद है कि 2021 का टाइम था, मैं गोवा में था, तो सुरेश सर मेरे को मिले, तो मैंने सुरेश सर के साथ एक फोटो खिंचवाई। मेरे को रवि सर मिले, मनीष सर मिले थे, मैंने उनके साथ एक फोटो खिंचवाई। अच्छा लगेगा ना? वो एक यादगार पल होते हैं, समझे नहीं समझे? नहीं तो भैया आज मोबाइल में है, कल बिजनेस में जाओगे तो डिलीट मार दिए जाओगे। सही कह रहा हूँ? तो सोचना आपको है मेरे दोस्त, आपको चाहिए क्या। और इम्पोर्टेंट, मैं एक ही चीज बताता हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है आज के टाइम में। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम सेफ शॉप पे, सेफ शॉप में है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होता है कि हम सिस्टम, किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, समझ आया? अब आप एक चीज बताइए, आदमी को कामयाब कौन कराता है, कंपनी या सिस्टम? कंपनी किसी को कामयाब नहीं कराती है। ये हमारी गलत फहमी है कि हमें लगता है कंपनी हमें कामयाब कराती है। कंपनी कामयाब नहीं कराती है। कामयाब अगर कोई कराता है वो सिस्टम कराता है। जिस सिस्टम में आप रहते हो, जो सिस्टम को आप फॉलो करते हो, समझे नहीं समझे? हम बिजनेस में आए थे, हम तकरीबन 2008 की बात है, 2008 में जब हम बिजनेस में आए थे, उस टाइम हम ऑफिस में गए। उसके बाद कई सालों तक तो भैया हम ऑफिस के दर्शन तक नहीं किए। डायरेक्टर से तो हम पता नहीं कितने 7-8 साल बाद मिले होंगे, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमें बैठने तक नहीं दिया जाता था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती, लेकिन हाँ, हमने जो सिस्टम तैयार किया 2008 को, उस सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम पे चले। अपने साथ बहुत सारे लोग आए, उनको समझाते गए, सिखाते गए, कराते गए और उनको कामयाब बना दिया। तो मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज मानता हूँ जो मैंने पिछले 13 सालों में सीखा है कि कोई भी कंपनी किसी भी आदमी को कामयाब नहीं कराती है। क्या कंपनी के डायरेक्टर आपको सपोर्ट करते हैं, वो ट्रेनिंग कोई ऑर्गेनाइज करते हैं? नो सर। क्या उनकी तरफ से कुछ चीजें हैं? नहीं है। आज मैं एक ही चीज मानता हूँ, सेफ शॉप है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। टीप्लस काम करता है, EWL काम करता है। वैसे हमारा लेट्स गो अभी जो कंबाइंड हुआ है, लेकिन हमारा जो मेन सिस्टम है वो कौन सा है? वॉरियर। तो हमारे अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, हमारी अपनी सारी चीजें रहती है ना। वो एक ही चीज आपको समझना है कि भाई हम अगर कामयाब होंगे तो किससे होंगे? सिस्टम से। और जिसने कामयाबी सोच ली वो हर हाल में कामयाब होगा। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट हमारे पास में कौन कौन से हैं। सही करो नहीं करो? अभी 2 दिन पहले जब विनोद सैनी सर आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि आज से 20 साल पहले जब उन्होंने इस कंपनी का हाथ पकड़ा, क्या प्रोडक्ट था? ऑनलाइन। सोच, ऑनलाइन एजुकेशन। उस टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन थी जब लोगों ने कंप्यूटर तक नहीं देखे थे। हकीकत है ना? कंप्यूटर तक नहीं देखे थे भाई उस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन। सोच के देखिए। और जब हम बिजनेस में आए तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट हुआ करते थे, लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन हमने 2 लाख लोगों का नेटवर्क सिर्फ कपड़ा बेचकर बनाया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कपड़ा। और उस टाइम हम कपड़ा नहीं बेचते थे, हम क्या बेचते थे? बिजनेस बेचते थे। कपड़ा हम बोलते थे लोगों को। ये तो बात करने का तरीका होता है कि कपड़ा तो एक गेटवे है।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? कपड़ा क्या है? एक गेटवे है, करना तो बिजनेस है ना। हम भी भैया कपड़े के सारे बिजनेस में आए थे, आज जिंदगी बना दिया, तो वही चीज है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी ने बहुत सारे बदलाव ला दिए। आज इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि सुबह से लेकर रात तक जो चीज आपको चाहिए ना, सब सेफ शॉप में है। समझे? मैं अभी जिस रूम में रुका हूं, तो मेरे साथ में रोहित सर है, मेरे साथ में सिंह साहब है, हम 3 लोग हैं। तो मेरी पहले नजर गई, तो मैंने अपना फेस वॉश निकाला हुआ है नीम वाला, रोहित सर ने अपना फेस वॉश निकाला है चारकोल वाला, सिंह साहब ने अपना ही निकाला हुआ है होमक, एक अलग ही है। तो 3 तरह के, मतलब हमारी कंपनी के 3 अलग अलग फेस वॉश वहां है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अलग अलग। तो एक चीज समझना है कि भाई आज कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे बदलाव ला दिए हैं। अब हमारे काम को और आसान बना दिया है। बस अब बारी किसकी है? अब बारी हमारी है। समझे नहीं समझे? अब सोच रहा हमको है कि हमको क्या करना है। क्या एक ही बार ये जिंदगी जो हम देख रहे हैं, या अभी जो हम आए हैं, क्या एक ही बार? एक ही बार? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना ऐसा जीवन जीना? हम चाहते हैं कि आज आप अकेले आए हैं, अगली बार जब आओ तो अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को लेके आओ, ठीक है? और उसके बाद जब आप और अगली बार आओ तो अपने परिवार के साथ आओ। समझे नहीं समझे? लास्ट टाइम हम अपना डायमंड एंड उनकी फैमिली आई थी। क्यों रोलिंग हुआ? क्यों सर? तुम थे? क्रिकेट हुआ था सर, ये क्रिकेट हुआ था सर। विद्या। तो हमारे डायमंड थे, उनका परिवार था, उनका बीवी बच्चा सब, तो सब ने बहुत एंजॉय किया। कम से कम घर वालों को तो लगना चाहिए ना कि यार कुछ तो कर रहे हैं, यस सर, कुछ तो कर रहे हैं, लगना चाहिए ना कि खाली सूट बूट पहन के घूमते हो। सूट बूट पहन के घूम ले, जेब में रुपया नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं ना। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार को भी एक अच्छा जीवन देना चाहिए। मैं एक ही चीज मानता हूं कि आप बिजनेस में हो, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए हैं, बिल्कुल नए। मैं एक ही चीज मानता हूं, अगर आप इस बिजनेस में हैं, क्योंकि नए लोग जो होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, टेढ़ी खोपड़ी के तो सीनियर लोग होते हैं ना। पॉलिटिक्स कौन करता है, बातें कौन घुमाता है? पुराने वाले, उन्हें पता होता है। अरे यार हमें सब पता है। अभी देखो ना, क्रूज पे लेके जाएंगे तो वहाँ ऐसा होगा, उसे सारी कहानी पता है। लेकिन जो नया होता है वो इस चीज को एंजॉय करता है। समझे नहीं समझे बात? तो नए लोग जो हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप बिजनेस में हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ से एक सोच लेकर जाना है कि भाई अब अपनी एक तारीख सेट करनी है। क्या सेट करनी है? तारीख सेट करनी है कि इस तारीख में मेरे जीवन में ये बदलाव होंगे। एकदम बड़ा बदलाव नहीं होगा। लोग सोचते हैं मैं एकदम डायमंड बनूंगा, एकदम गाड़ी लूंगा, लेकिन गाड़ी लेने से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो हमारा एक कोरोना के टाइम में हमारा एक ही साधन बचा हुआ था। क्या था मालूम है? जूम ऐप था। पानी जूम ऐप था, मालूम है ना? यस सर। तो उस जूम ऐप में जब भी मीटिंग होती थी सबके चेहरे तो दिख ही जाते हैं। यस सर। कैमरा ऑन होता है ना? यस सर। तो जब मैं उनके हालात देखता था ना, घर की, जिस घर में वो रह रहे हैं, तब समझ आता था यार आज सेफ शॉप यहां तो पहुंच गई, अब इनको वहां उस जगह से उठाना है। समझे? मैं आप लोगों ने भी देखा होगा। यस सर। हालात, परिस्थितियां, मतलब किस घर में हम लोग रह रहे हैं आप जानते हैं। क्या छुपी है बात? मैं नहीं जानता हूं कि आपके घर में क्या चीज है क्या चीज नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं ना। यस सर। तो मेरे दोस्त, गाड़ी लेने से पहले भी बहुत सारी चीज है जो बदलाव करना जरूरी है। तो बदलाव आज के बाद एक तारीख सेट कर दो कि इस तारीख को मेरे घर में ये बदलेगा, इस तारीख को मेरे घर में ये बदलेगा। एकदम बड़ी चीज नहीं आएगी, छोटी छोटी चीजों से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको सेफ शॉप की ताकत, अगर आपको इस बिजनेस की ताकत, अगर आपको अपने नेटवर्कर होने की ताकत,
अगर आपको वॉरियर बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क सिस्टम की ताकत को अगर समझना है, अगर आप चाहते हो कि ये मेरे साथ लगातार बनी रहे, तो आपको एक छोटे छोटे बदलाव जरूर अपनी जिंदगी में लाने हैं। समझे? घर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास में नहीं है, तो हर उस चीज को हमको खरीदना है। कम से कम हमारे घर वालों को भी लगे यार, जब से इस आदमी ने या जब से इस बेटी ने या इस बहू ने एक कंपनी ज्वाइन की, उनको नहीं पता कंपनी कौन सी है, उनके अच्छी पता है वो क्या कहते हैं कि कोई कंपनी में काम करती है ना। कई लोगों को लगता है नौकरी करती है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? वो बिजनेस नहीं मालूम होता ना, बिजनेस मतलब लोगों की फटके रह जाती है। बिजनेस खूब पैसा लगता है, बिजनेस मतलब खूब पैसा लगता है। लोग बिजनेस में खूब पैसा लगता है ये तो कह देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते खूब पैसा आता है। बिजनेस में खूब पैसा आता भी तो है ना, लगता भी है, हम मानते हैं, लेकिन जहाँ ज्यादा लगता है वहाँ ज्यादा आता भी तो है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो एक चीज समझना चाहिए कि अगर घर वालों को लग रहा है कि मेरा बच्चा अब कुछ, जब से इसने कोई कंपनी ज्वाइन की है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपके घर वाले खुद आपकी प्रमोशन करना शुरू करेंगे। समझे? सिर्फ एक गाड़ी लेने से ना आपके घर वाले आपकी प्रमोशन नहीं करेंगे। गाड़ी तो है घर के बाद, लेकिन घर की हालत देखो जरा, पानी अंदर चू रहा होता है। समझे बात? अंदर के हालात देखो भैया, आटे रखने की जगह नहीं, कुछ सोने की जगह नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी उन्हें करने की जगह नहीं, तो मेरे दोस्त उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज के बाद क्या करना है? अभी सोच के जाना है। यहाँ से निकलोगे तो सोचना है कि अगले हफ्ते का चेक इतना बनाना है, तो ये चीज लाऊंगा, माँ के लिए साड़ी लाऊंगा, बाप के लिए कुर्ता पजामा लाऊंगा या धोती लाऊंगा। कई लोग हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं धोती पहनते हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा? बच्चों के लिए नई ड्रेस लाऊंगा, भाई के लिए ये करूंगा, बहन के लिए ये करूंगा। लेकिन जब आपके पास एक वजह होती है काम करने की, तो फिर आपको भूख प्यास धूप छांव कुछ नहीं लगती है। फिर आपके पास में क्या है? वजह है। अगर वजह ही नहीं है तो फिर आपको हर तकलीफ आएगी, फिर आपको तकलीफ दिखेगी भी, फिर वो तकलीफ आपको डराएगी भी। समझे नहीं समझे? कहाँ जाना है? जब जाओगे यहाँ से तो क्या करना है मालूम है ना? यस सर। क्या करना है? बस जैसे कुछ करने की बात आ गई, सबकी आवाजें डाउन होगी। अगर अब कितने लोगों को मजा आया, सब हाथ उठाएंगे। खाली मजे के लिए मत आइए, यहाँ से क्या लेके जानी है? सोच लेके जानी है, जानी है ना? तो अभी लगना चाहिए घर वालों को कि आप यहाँ से आए हैं, पता नहीं बच्चे ने यार क्या खा लिया, आप तो घर में बहुत सारी चीजें बदलने शुरू कर दिया है। तब उनको खुशी होगी, वो खुद लोगों को बोलेंगे यार मेरा बेटा जब कुछ नहीं करता था तो पड़ा रहता था, नजरों में खटकता था, आज इसने कोई कंपनी ज्वाइन कर दी है, देखो ना अभी बेड भी चेंज कर दिए हैं, अभी कुर्सी टेबल भी घर में ला दिया है। नहीं तो कई बार अपलाइन घर में आता तो बैठाने की जगह नहीं होती, होता है ना सर? मैं तो सोच रहा हूँ जितने हमारे टॉप लीडर हैं रेड क्लब के, हम उनके घर एक बार दर्शन करने जरूर चले जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ 2021 में दर्शन ऐसे नहीं करेंगे, हम खाना खाएंगे बाकायदा, ठीक है? अच्छा लगेगा ना? लगेगा? तो भैया अगर लगेगा तो चीजें तो वैसे रखनी पड़ेगी, क्यों लगना चाहिए क्या? अपलाइन आ रहा है तो आपका भी फख्र होना चाहिए, अपलाइन आए देखे मेरे घर को, बोले वाह यार क्या घर है, क्या घर है। मैं एक लड़का है विकास कुजूर और शारदा मैडम, उनका घर बहुत अच्छा है, फुलपुरी के रहने वाले हैं। तो एक बार तो एक लड़का उनके घर ही चला गया देखने, जो कभी बिजनेस में नहीं आना चाहता था, मिस्टर बघेल, एक बार उनके घर ही चला गया, उनके घर में फोटो खिंचवाया सोफे के साथ। सोच के देखिए, अच्छा लगता है ना? आप बिजनेस कर रहे हो तो बदलाव जो है आपके जीवन में सब साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपका मकान तो खपरे का है लेकिन बाहर आपकी 15 लाख की गाड़ी खड़ी है, तो उसमें कोई मजा नहीं। आपके जीवन में बदलाव साथ साथ चलते रहने चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बदलाव हमने खुद अपने जीवन में लाए हैं। हम जब से बिजनेस में आए हैं 2008 से, ऐसा नहीं था कि हमने एक ही चीज करते गए, हमने हर चीज साथ साथ की। हमने घर भी बनाना शुरू किया था, हमने अपने लाइफ स्टाइल में भी ध्यान देना शुरू किया था, हमने गाड़ियां लेना भी शुरू किया था, हमने बिजनेस को भी एक सही मुकाम पे ले जाना शुरू किया था। समझे नहीं समझे? खाली एक एक चीज करते रहोगे तो भैया कहानी खत्म हो जाएगी। तो आज सोचना है अभी मेरे को क्या क्या काम यहाँ से जाके करने हैं, क्योंकि जब आपके पास में वजहें ज्यादा होंगी तो आपके पास में बहाने कम होंगे। समझ आया? जब वजहें नहीं होंगी
तो फिर बहाने ज्यादा होंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि एक बोलते ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती है, एक ही रहता है। ठीक है, अगर आपके पास बिजनेस करने की वजह है तो फिर आपके बहाने अपने आप खत्म होंगे। अगर वजह नहीं है तो बहाने अपने आप बढ़ जाएंगे। फिर आपको आपके अपलाइन की बातें भी बुरी लगेगी। वो कुछ बोलेगा जो अपलाइन कभी गले से उतरता नहीं था, इतना प्यारा अपलाइन था, कुछ टाइम बाद उसी की बातें आपको चुभती है। वो तब चुभती है जब आपका समय इस बिजनेस में पूरा होने वाला होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? फिर आपको चुभती है। मैंने ये हकीकत है। हम लोग हिमाचल के हैं, हम लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ एक चीज माना जाता है कि जब आदमी चिड़चिड़ा हो जाए, जब वो हर किसी से होता है ना कि अपने घर में कि हर किसी से मतलब ऊट पटांग बातें करता है, तो उसके मरने के दिन होते हैं। ये हकीकत है। जैसे कोई अकाल मृत्यु आने वाली या मरने वाला होता है ना, तो उसकी हरकतें जो है अपने आप ऑटोमेटिकली अटपटी सी हो जानी शुरू होती है। समझे बात? तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अपलाइन आपको यहाँ बसता था, कुछ टाइम बाद जब उसकी बातें बुरी लगने लगे, तो इसका मतलब समझ आइए कि आपके दिन पूरे हो गए। ठीक है, तो ऐसा कोई ग्रसित तो नहीं है ना? कई बार हो भी जाता है ऐसा। तो हमारे यहाँ पे हिंदुओं में बहुत माना जाता है कि महामृत्युंजय जाप किए जाते हैं। तो अगर हम जाप को करते हैं, अभी मैं हकीकत कह रहा हूँ भाई, पीछे क्या हुआ, मुझे किसी ने जाते हुए देख लिया। हमारे यहाँ जाते हुए देख लेते हैं। कहाँ जाते हुए? घर जाते हुए, दुनिया से जाते हुए। मतलब मैं हूँ यहाँ, किसी को मैं जाते हुए दिख रहा हूँ कि दूसरी जगह पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक इंडिकेशन होता है कि वो आदमी दुनिया छोड़ के जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने अपने देवता को पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ ये हकीकत है। तो पूजा कराई, महामृत्युंजय जप कराए। उससे क्या होता है, जो आने वाला ग्रह होते हैं वो टल जाते हैं। समझे बात? तो किसी के अंदर कुछ ऐसे ग्रह हैं तो अभी बता दीजिए, हम उसका निवारण कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस के पंडित हम लोग हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमने बहुत कर्म कांड किए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि भैया किसको कैसे रोकना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो चीजों को मेरे दोस्त समझिए। ये बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है। ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में बहुत बड़ी ताकत है। आपका हर सपना आपका अपना हो सकता है, बस वो आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइन की जरूरत है, वो सिस्टम पे चलने की जरूरत है। समझे बात? बात बताई थी ना दिनों सर ने कि सिस्टम क्या है? एक नाव नहीं प्रवीण सर ने, सिस्टम क्या है? एक नाव है। बस उस सिस्टम को आपको पकड़ के रखना है, सिस्टम नहीं छोड़ना है। सिस्टम पे चलते रहिए। आप कब रोड से निकल के करोड़ में आ जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। मैं मानूंगा कि हमारा 2021 अच्छा जाएगा। यस सर। तो हमको मालूम है कि 2020 हमारा खराब गया है। इस 2020 ने हमारे बहुत सारे सपने चूर किए हैं ना? यस सर। बहुत सपने चकनाचूर किए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इस 2020 में जो हमारे लॉसेस हुए हैं, जो भी हमारा नुकसान हुआ है, हम इस 2021 में हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर हम सिस्टम से चलेंगे, अपने अपलाइन की बात सुनेंगे, तभी हम पहुंचेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो सिस्टम पे चलने को तैयार हैं? पक्का? सिस्टम पे चलना पड़ेगा। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है जो आपको वहां से उठाकर यहाँ लेकर आएगी, जो रोड से उठा के करोड़ में लेकर आएगी। वो सिस्टम ही है। हम कई बार टूटेंगे, हम कई बार गिरेंगे, लेकिन सिस्टम होगा, अपलाइन होगा, जो आपका हाथ पकड़ने को तैयार होगा। लेकिन वो आपको हाथ बढ़ाना तो है। यस सर। बढ़ाना है ना? बीमारियां छुपाते रहोगे तो मर जाओगे। बीमारियां छुपानी नहीं है। बीमारी जितनी भी है, जो गरीबी नाम की बीमारी है, उसका एक ही डॉक्टर है। वो कौन है? आपका अपलाइन, जो आपको उस दलदल से निकालेगा, जो दलदल से बाहर निकालेगा और आपको एक अच्छा जीवन देगा। समझे बात को? यस सर। अभी यहाँ से जाने के बाद मालूम है ना क्या क्या करना है? मालूम है कि बीमार पड़ना है। कई लोग यहाँ से जाके बीमार ही पड़ जाते हैं ना, पढ़ते हैं ना।
99% लोगों में यही प्रॉब्लम रहता है कि वो यहाँ से जाने के बाद किसी को लूज मोशन, किसी को उल्टियाँ हो गई, किसी को बुखार हो गया, ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे सोच रहे होंगे यार कि मैं जाऊँगा तो जाके इतना बड़ा चेक बनाऊंगा, क्योंकि सर ने जो बातें बोली है मेरे को ये चीज़ बदलनी है। उसको अपना बेड खड़क रहा होगा, उसको अपना बेड खटक रहा होगा कि नहीं इस बेड को चेंज करना है। उसको घर में बहुत सारी चीज़ें हैं वो खटक रही होगी कि ये चीज़ चेंज करनी है, धीरे धीरे मेरे को सब चेंज करना है। कुछ लोग हैं जो ये सोच के निकलेंगे वो बीमार नहीं होंगे। कुछ लोग हैं बस जो सोचे बस काम करेंगे, बस थोड़ा सा आराम तो कर लें पहले जाके, बहुत थक गए हैं गोवा में। तो जो थके गए हैं वो जिंदगी में कभी भी काम भी नहीं कर पाएंगे। समझा नहीं आ रहा? यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है? थकाया जा रहा है? नो सर। यहाँ पे आपको गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गरम किया जा रहा है कि आप जाएंगे यहाँ से तो अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। ठीक है? यस सर। भरोगे ना? यस सर। मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि अगर आप में अगर कुछ करने की इच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको नहीं रोक सकती। अगर आपके अंदर की इच्छा ही मर गई तो हम चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा दें फिर हम आपको कुछ नहीं उठा सकते। समझ आ रहा नहीं यार? कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको खुद जागना पड़ता है। हम तब आपकी मदद कर सकते हैं जब आप खुद कुछ करना चाहो। अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो कैसे हम आपको फिर उठाएंगे? उठा पाएंगे क्या? आपने सुना भी होगा कि भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है, स्वयं करे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए तो हम जितनी भी मेहनत करेंगे आप उसका 100% बेनिफिट उठाओगे। लेकिन अगर आप भी नहीं चाहोगे तो हम जितना मर्जी क्यों ना कर लें आपके जीवन में 1% भी बदलाव नहीं लाएगा। क्योंकि जिंदगी आपकी है, बदलेगी आपके करने से ही, लेकिन हम तो एक जरिया बनेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम सिर्फ जरिया बनेंगे, हमारी सिर्फ कोशिशें रहती है। जैसे आज यहाँ पे तकरीबन 350 लोग हैं, मैं बातें तो सबको कह रहा हूँ लेकिन मुझे पता है इन 350 लोगों में से सिर्फ 30 लोग होंगे जो मेरे साथ डायमंड का सफर तय करेंगे। सिर्फ 30 लोग, सिर्फ 30 लोग होंगे जो डायमंड का सफर तय करेंगे। तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी कहाँ जाएंगे? कहाँ? चांद पर जीते जी नहीं मर के जाएंगे भाई, जीते जी भी जा रहे हैं आजकल, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है ना। पैसा तो भैया इसी बिजनेस में मिलता है। सही कह रहा नहीं कह रहा? तो मेरे दोस्त एक चीज समझो कि इतने बड़े हॉल में सिर्फ 30 लोग हैं जो डायमंड बनने वाले हैं। मुझे पता है कोई अभी 10 दिन बाद लुढ़केगा, कोई 50 दिन बाद लुढ़केगा, कोई 1.5 महीने बाद लुढ़केगा, कोई ऐसे हर आदमी अपनी विकेट गिराता चला जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन कुछ लोग होंगे जो करीज में डटे रहेंगे, हर बॉल का सामना जैसे क्रिकेटर करता है वो हर मुसीबत का सामना डट कर करेगा और अपनी सेंचुरी बनाएगा और अपने आप को करोड़पति से निकाल के करोड़पति की लिस्ट में लाएगा। डटे रहना पड़ेगा। डटोगे? टूटोगे तो नहीं? टूटने के बाद पैर में आओगे और अगर टूटे नहीं तो गले में क्या होगी? माला होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे मालूम है भाई कि इतने सारे लोगों में 30 लोग ही होंगे जो आगे जाके क्या बनेंगे? डायमंड बनेंगे। मालूम है ना? यस सर। कि नहीं है मालूम? है ना मालूम? मैं एक चीज बताता हूँ आपको। क्या होता है ना, मैं अभी बात कर रहा था, कल सिंह साहब थे, संजय, हम सब थे। गाय पाली है सभी ने? मक्खन बनाते हो? मक्खन नहीं बनाते? खा जाते हो सारा दूध पहले? जब मक्खन बनाया जाता है तो मक्खन के बाद क्या निकालते हैं? घी। तो आपने देखा होगा इतना सारा मक्खन डालोगे तो इतना सा घी निकलता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? पता नहीं कितना लीटर दूध को फटाना पड़ता है तब जाके थोड़ा सा पनीर निकलता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ये हकीकत है। पता नहीं कितनी सरसों को उस कोलू में डालेंगे तब जाके थोड़ा सा तेल निकलता है। हमारे यहाँ गुट्ठी होती है, पता नहीं कितना इकट्ठा लेके जाते हैं, आधा लीटर तेल लेके आते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो मुझे मालूम है कि
बहुत ज़्यादा होता है तब जाके उसका थोड़ा सा निकलता है। तो मुझे पता है कि 300 तकरीबन लोग हैं, तो उसमें से 30 लोग ही होंगे जो आगे कहाँ निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, और बाकी जो माल बचेगा वो किधर जाएगा, वो घर में चला जाएगा। ठीक है, तो सीटें कम हैं और लोग ज़्यादा, सीटें कम है, तो मेहनत मुशक्कत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, सर। नहीं करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। एक बार मैं ट्रेनिंग में भी मैंने बताया था, मैं फौज में भर्ती होने गया था, तो मैंने वहाँ देखा तकरीबन 100 लोगों की रेस लगवाई गई, यहाँ से जो लास्ट है वहाँ तक मतलब बैठाए थे लोग। ठीक है, अब सबको पता था कि भैया फौज में अगर भर्ती होना है तो मेरे को तो भैया ग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा, सही कह रहा हूँ। तो जैसी सीटी मारी तो लोगों ने आओ देखा ना, था दौड़ गए, चाहे कोई नीचे आया उसी के ऊपर चढ़ के निकल गए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो उसका इंतजार नहीं करेगा भाई तू साइड होगा तब मैं निकलूंगा। ऐसा कभी हुआ क्या? नो सर। जब आदमी को पता है कि भैया यहाँ तो करना पड़ेगा नहीं तो मरना पड़ेगा, मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं है, तो वो फिर परवाह नहीं करता कौन पैरों के नीचे आया, कौन मेरे टक्कर से कहीं इधर उधर गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही बात आपकी है कि सीटें कितनी हैं, 30, और बंदे कितने हैं, 300। तो फर्क नहीं पड़ता है कौन आपके रास्ते में आए, सीधा जाने का है और अपने जीवन में हर छोटे छोटे बदलाव लाने का है। लाओगे ना? एकदम बड़ा नहीं आएगा, ये भूल जाओ ये सारी बातें कि एकदम भैया मैं ऐसा कुछ बदलाव लाऊंगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। हर छोटा छोटा बदलाव ही आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। समझ आ नहीं आ रहा? यस सर। हर छोटी छोटी जीत ही आपकी जिंदगी में सफलता लाती है। समझे नहीं समझे बात? यस सर। हर छोटी छोटी जीत और हर छोटा छोटा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा, और हर छोटी छोटी जीत आपकी जिंदगी में सफलता लाती है। अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हो, कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो आपको छोटी छोटी जीत अपने नाम करते रहना पड़ेगा। वो क्या है वो छोटी छोटी जीत, क्या है कोई बताएगा? यस सर। किसने ऐसा किया आप बताओ? मोबाइल, लैपटॉप, मोटरसाइकिल। बहुत बढ़िया, ताली होनी चाहिए के लिए। क्या जो इन्होंने बताई वो, चाहे फिर हम अपने अप्लायंस से जो वीकली टारगेट लेते हैं वो, या फिर हमने वीकली जो अपने लिए टारगेट सेट किया है कि नहीं इस सप्ताह में 1 सेल करूंगा 200 बिजनेस वॉल्यूम की, या इस सप्ताह में दो सेल करूंगा 200 बिजनेस वॉल्यूम की, या मैं इस सप्ताह 500 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा। हर वो छोटे छोटे टारगेट्स आपको सेट करने पड़ेंगे, उनको अपने नाम करना पड़ेगा, तब जाके आप एक दिन कामयाब बनोगे। अचानक से कामयाब हो जाओ ऐसा कभी होगा नहीं। क्या हुआ? क्या आप अचानक से इतने बड़े हुए, अचानक से पैदा हुए और एकदम दाढ़ी ऊंचा आ गई, माँ भी डर जाएगी कौन राक्षस पैसा करता है। हकीकत है यार, नहीं है क्या? ये हकीकत है। ये राक्षस ही होते हैं जो अचानक से बड़े होते हैं। याद है ना फ्यूचर मेकर? याद है या नहीं है? यस सर। वो क्या था? हकीकत है, वो अपने आप में जीता जाता राक्षस था भाई। आया अचानक से इतनी बड़ी कंपनी बन गई, अचानक से लोगों ने इतना बड़े बड़े चेक दिखाने शुरू कर दिए। अचानक से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हर चीज का एक प्रक्रिया होता है, हर चीज को एक समय देना पड़ता है। समझे नहीं समझे बात? यस सर। तो जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे भी आता है। एक बार ट्रेनिंग में मैंने बताया था, शायद भूल जाते हो आप लोग। एक होता है हमारा लोकल मुर्गा जो हम अपने घर में पालते हैं ना। यस सर। एक होता है ब्रायलर मुर्गा जो फार्म में मिलता है। यस सर। जो हमारे घर का मुर्गा होता है 6 महीने में भी उसका साइज इतना ही रहता है, और जो ब्रॉयलर मुर्गा होता है वो 2-3 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, होता है ना। और मरता कौन है पहले? मरता है नहीं मरता है? तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, जल्दी कुछ करूंगा एकदम बड़ा। अरे एकदम बड़ा नहीं होता है भाई। तो आज के बाद भूल जाइए कि एकदम से आप डायमंड बनोगे या एकदम से आपके पास में गाड़ी आएगी। उससे पहले आपको हर छोटी छोटी चीजें अपने अंदर बदलाव लानी है। मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी कोच ग्रुप में, लेकिन आज आप लोग आए हो, बहुत खुशनसीब हो कि आप लोग हमारे साथ में गोवा पहुंचे। लेकिन कोशिशें तो हमने बहुतों को की थी, समझे बात? तो आप लोग पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीटें कितनी हैं? 30 है, मजबूर है हम लोग जी। इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। हम नहीं, ये भगवान ने बनाई है, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो मेरे दोस्त एक चीज समझिए कि आप लोग यहाँ पहुंचे तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, बदलाव आपके पहनावे में भी होना चाहिए। किसमें? पहनावे। पहनावे में भी होना चाहिए। कोशिश करो कि अच्छा पहनिए, ठीक है। हम चलते फिरते क्या है? शोरूम है। हमारा कोई शोरूम है क्या? नो सर। हम कंपनी दिखाते हैं लोगों को जी दिल्ली में, तो दिल्ली से पहले तो कोई चीजें आती है ना भाई, जहाँ हम लोग लगे हैं काम करने। यस सर। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो हम लोग चलते फिरते शोरूम में, लोग किसको नोटिस करेंगे? आपको नोटिस करेंगे। तो आपको नोटिस करेंगे तो बदलाव किसके अंदर दिखना चाहिए? अपने अंदर। तो जो छोटे मोटे बदलाव की मैं बात कर रहा था उसमें ये भी है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं। कपड़ा अच्छा पहनिए, चश्मा अच्छा पहनिए, घड़ी अच्छी पहनिए, जूता अच्छा पहनिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। परफ्यूम लगाइए, डियो लगाइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उस भीड़ से थोड़ा सा अलग नजर आने चाहिए। किसको नहीं लगता अच्छा कि मैं अच्छा दिखूं? सभी को। किसको नहीं लगता? हर आदमी को लगता है, लेकिन उस अच्छे के लिए थोड़ा सा खर्चा तो करना पड़ता है ना भाई, कि नहीं करना पड़ता है। जितना पैसा फेंकोगे होता ना, क्या करोगे? अच्छा लगा। पैसा फेंक तमाशा देख, सुने ना? यस सर। जितना पैसा फेंकोगे उतना तमाशा देखो, जितना पैसा। तो कोशिशें ये होनी चाहिए आज के बाद कि आज के बाद जो भी लोग मुझे देखेंगे उनमें एक चीज तो समझ आनी चाहिए कि आदमी कुछ तो अलग कर रहा है। कि गोवा गया, गोवा आने के बाद पता नहीं इस आदमी ने क्या ऐसा खा लिया कि इसके तो रंग रूप ही बदल गए। है कि नहीं बात? ऐसा रंग रूप बदलना है, जाके हर चीज बदलनी है। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? खुद से। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? खुद से। और ये हम लोगों को भी ध्यान देना है कि हमारी टीम में क्या ये चीजें हो रही है या नहीं हो रही है। क्या उसके अंदर वो जूता बदला नहीं बदला, कपड़ा बदला नहीं बदला, क्या उसने वो कई बार देखा हुआ आपने लोगों की मतलब बातें करोड़ की करेगा, लेकिन उसके हालात देखो तो लोगों को मतलब करोड़ शब्द में बेइज्जती होने लगती है उसके मुंह से निकलते हुए। क्या ऐसे इस मुंह से कैसे करोड़ की बात निकाल देता है आदमी? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। तो मेरे दोस्त आज के बाद ये हम सबको ध्यान देना है कि हमारी टीम के जो लोग हैं कि उनके जीवन में ये बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक पते की बात मैं आपको और बता दूं, अगर वो फिर भी बदलाव ना लाए तो इसका मतलब समझ आइए कि वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। नहीं है, फिर वो रोड़ा है। क्या है? वो रोड़ा है मेरे भाई, वो आपके रास्तों का रोड़ा है। क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी टीम का कोई जाता है तो सबसे पहले घात किसको पहुंचाता है? हमारे को, आपको पहुंचा। वो रोड़ा है फिर। तो इसलिए अगर जो आपकी बात नहीं सुन रहा, जो आपकी बातों पे नहीं चल रहा है, जो उस बदलाव को अपने जीवन में नहीं ला रहा है, तो समझ जाइए फिर ये ज्यादा देर इस बिजनेस में नहीं रहेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। तो आज के बाद हमें इन हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है। हर छोटी छोटी बात, कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं है। कामयाबी हर उस बात पे होती है जो हम अपने जीवन में करते आते हैं। हर छोटा बड़ा बदलाव ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है? यस सर। समझ आ गया सभी को? यस सर। आज बात करोगे ना? यस सर। कि नहीं करोगे? करेंगे। आज के बाद हर बदलाव लाना है। पहले अपने शरीर में बदलाव लाओ, लगना चाहिए। अगर आज भी, मैं परसों मेरे साथ लड़का बैठा हुआ था, क्या नाम है? श्याम बैठा हुआ था, तो मैं ऐसी बात किया, मैंने बोला भाई बच्चे को सर 12 साल का, मैं एक ही चीज बोला, मेरा भाई अगर तुम्हारा बच्चा आज भी अगर पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल रहा है और तुम्हारे बच्चे और पड़ोसी के बच्चे में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब है तुम सेब शॉप में समय खराब कर रहे हो अपना। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? yes, अरे यार मेरा बच्चा अगर भले पड़ोसी के बच्चे साथ खेले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ खेलने को, लेकिन उसके कपड़े में और मेरे बच्चे के कपड़े में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। यस सर। मेरे बच्चे पास साइकिल होनी चाहिए, मेरे बच्चे में वीडियो गेम होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा कपड़ा पहन के निकले, बोले कि यार ये श्याम का बेटा है। बोले कौन श्याम? बोले करता क्या है? तभी तो पूछेंगे ना, तभी तो चर्चा होगी। जी सर। तो खर्चा नहीं करोगे तो चर्चा खाक होगा तुम लोगों का। खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करके इसके बाद लगना चाहिए। मेरी बीवी जा रही है तो सबसे अलग। शक्ल नहीं बदल सकते, कपड़ा तो बदल सकते हो। यस सर। शक्ल जो मिल गई सो मिल गई, आप नहीं होगा कुछ, कुंवारों का फिर भी कुछ हो जाएगा, लेकिन जिनकी हो गई है उसको ही ठोक बजा के सीधा करना पड़ेगा।
समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस तो मेरे दोस्त, बीवी है तो कपड़ा पहने, जूता पहने, जो उसके जीवन में मतलब उसके शरीर में जो चीजें लग रही है तो ऐसा लगना चाहिए यार कुछ तो अलग है। समझे नहीं समझ बात? Yes, sir. आपका बच्चा अगर खेलने जाता है या अपने रिश्तेदारों के पास जाता है तो उसका पहनावा कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए यार कुछ उसकी मां कुछ तो अलग करती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। अगर फिर भी अगर हमारा बच्चा पड़ोसी के बच्चे के साथ घुल मिल जाए ना, सेम वैसा के वैसा दिखे, तो फिर समझ जाइए मेरे दोस्त अभी आप वहीं के वहीं थे जहां आप सिम शॉप से पहले थे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। इसलिए आज के बाद पैसा टिकना नहीं चाहिए। टिकना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी और रुका हुआ पैसा सब खराब कर देता है। मालूम है ना सभी को? यस सर। संजय ने क्या बात बताई? पता ही नहीं है, आता जाता ये नहीं देखता, देखता वो है बस रोक के बचा बचा के, जिसको पता है पता नहीं आगे की गारंटी है कि नहीं है। और हमको पता है आगे की गारंटी है। हम रहेंगे तो कंपनी की मजबूरी है, रहना पड़ेगा। हम रहेंगे, हम काम करेंगे, कंपनी की मजबूरी है, उसको जिंदा रहना पड़ेगा। हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ध्यान देना है। आज के बाद बदलाव जरूरी है। मैंने कोटेशन में लिखी थी कि जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब आप बदला लोगे। आपका बदला ही आपके जीवन में क्या लाएगा? बदलाव लाएगा। बदला कैसा? किसी को मारना है क्या? नो सर। बदला क्या? सबसे बड़े दुश्मन हमारे कौन है? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरा कोई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कोई बिगाड़ सकता है तो वो मैं खुद हूं, जो मैं खुद का बिगाड़ सकता हूं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे कोई रोक रहा है अमीर बनने से तो कोई मेरा पड़ोसी या कोई और नहीं रोक रहा है। कौन रोक रहा है? खुद रोक रहा है। मेरा सबसे बड़ा दोस्त भी मैं हूं और सबसे बड़ा दुश्मन भी मैं हूं। समझ आया नहीं आया? यस सर। आपने सुना होगा, अब आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, हम लोग हिंदू में बहुत मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सुना है ना? यस सर। कि भैया हम में ही सब चीज है, हमसे ही निकलता है, तो जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। इंसान ने चाहा उड़ना तो उसने प्लेन बना दिया। समझ आया? यस सर। इंसान ने चाहा बैठे बैठे कहीं तो किसी और आदमी से बात करूं, उसने फोन बना दिया। इंसान ने चाहा कि आप बैठे बैठे दुनिया की खोज खबर लूं, उसने मोबाइल बना दिया। सही कह रहा नहीं कह रहा हूं? यस सर। इंसान जो चाहता है वो करता है, वो कर सकता है अगर उसके अंदर चाहत है। तो मेरे दोस्त मैं वही बात आपको कहता हूं, अगर आप चाहोगे तो आप करोड़पति बनोगे, अगर नहीं चाहोगे तो वही रोडपति रहोगे। ये फैसला बता सब कुछ है तो हम पे निर्भर करता है। रोडपति भी हम पे और करोड़पति भी हम पे निर्भर करता है। वो मैं हूं, मैं क्या चाहता हूं अपने जीवन में, मेरा अगला साल कैसा जाएगा, इस 2021 में मैं क्या क्या बदलाव लाऊंगा, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। जो मैं चाहूंगा वो होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा बदला ही मेरे लिए बदलाव लाएगा। बदला किस चीज का? जो जीवन मैंने जिया, अगर उसी से मोहब्बत रहेगी तो भैया मोहब्बत तो छूटती नहीं है ना, वो तो जाने के बाद ही छूटती है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? यस सर। सही कह रहा हूं ना? यस सर। ये तो जाने के बाद ही छूटती है। प्यार इतना उतना प्यार अंधा होता है, सुना तो होगा? यस सर। किया भी होगा? यस सर। तुमको कर ही सकते, तुमको कौन रोक सकता है? श्याम, जिसका नाम ही श्याम है, जाना ही मोहब्बत के लिए जाता है। श्याम मालूम है ना? कृष्ण भगवान को श्याम ही बोलते थे ना। और प्यार का देवता भी कृष्ण भगवान है कि नहीं बात? इसको कौन रोक सकता है? तो बोलते ना मोहब्बत अंधी होती है, प्यार अंधा होता है, वो कुछ भी कर लेता है, अपनी जान तक दे देता है, जान तक दे देता है। तो भैया अगर तो उस पुरानी जिंदगी से प्यार है तो मुझे पता है आप जान दे दोगे, लेकिन उस गरीबी को नहीं छोड़ोगे। मतलब ही नहीं उठता कि आप उस गरीबी को छोड़ दोगे, उस घर को छोड़ दोगे, उस बेड को छोड़ दोगे, उस मोहल्ले को छोड़ दोगे। लेकिन हाँ, अगर नफरत है उस जिंदगी से, उस जीवन से जो आप अभी तक जीते आ रहे थे, तो मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि आप बदला लोगे और आप अपनी जिंदगी में हर उस मुकाम को छुओगे जो आप देखते होंगे कि यार इसके पास ये है तो मेरे पास में क्यों नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हर उस मुकाम को जिंदगी मेरे दोस्त हर आदमी की खुद की है। हर आदमी की खुद की है। भूख हर आदमी की खुद
खुद की है, जो खुद के खाने से पूछेगी, और जिंदगी हर आदमी की खुद की है जो खुद के बनाने से बनेगी। ना ये मेरी बना सकता है ना मैं इसकी बना सकता हूँ। हाँ, अगर हमको पता है कि भैया अगर जिंदगी बनानी है तो अगर हम 1 से भले 2 और 2 से भले 4 जिंदगी लगे स्वर्ग जब कमाए सारा परिवार, और हमारा वॉरियर का परिवार जब हम सब कमाएंगे तब एक दिन करोड़पति आराम की बन दिखाई। तो सभी तैयार हैं? 2021 कैसा जाएगा? सभी तैयार हैं? बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? तो पुरानी जिंदगी से प्यार है या नफरत? नफरत है ना? तो जिससे नफरत है उसको उखाड़ के फेंकना है। फेंकोगे? मेरे को नफरत थी, उस जिंदगी से फेंक दी, आज नई जिंदगी जी रहा हूं। समझ आया नहीं आया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अभी परसों विनोद सैनी सर बोल रहे थे कि कोरा कोरे की बात की ना उन्होंने। अभी संजय भी आया, कोरा की बात की ना। तो भैया मेरे टीचर भी मेरे को बोलते यार इसका दिमाग तो कोरा ही है कि नहीं बात? ये तो कोरा है, अच्छी बात है, अपने हिसाब से जिंदगी भर दिया। अगर भरा होता तो कब का लोगों की तरह मरा होता। समझ आया नहीं आया? तो भैया हम कोरे अच्छे थे इसलिए अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से भरा। तो गम नहीं है आपकी जिंदगी में क्या था, लेकिन ये यकीन मानो मेरे दोस्त कि सेफ शॉप करोगे, इस सिस्टम के साथ चलोगे तो आपकी जिंदगी में कोई कमी भी नहीं रहेगी। तो 2021 आज यहाँ से जब जाओगे तो दिल में क्या लेकर जाना है? एक सोच लेके जानी है कि आज के बाद जो भी आदमी मुझे देखेगा, इवन मेरा बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चा, उसको ये लगना चाहिए बदला सा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बदला सा है। और जाके हर बदलाव करने हैं, पहले अपने में, फिर अपने बच्चों में, घर में, तब जाके आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि उड़ने के लिए जमीन पे दौड़ना तो पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। Gracias.